देखिए, मैंने बोला था ना आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। ये ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसका बेसिक्स आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा तो ये सवाल इसके बनने वाले नहीं है पेपर में, 100% नहीं बनने वाले हैं। इसका कोई उपाय नहीं है। अभी तक ठीक है, खराब होने वाला है। अच्छा। राम राम भाई, कामेंद्र भाई। टाइम एंड डिस्टेंस, वैसे ये चैप्टर बहुत इजी है। समय एवं दूरी, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो ये सबसे आसान चैप्टर लगेगा। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र। कारण क्या है कि इसमें बस एक ही फॉर्मूला है जिसपे कि ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसपे ये सारा का सारा चैप्टर ही खत्म हो गया है। बस आपको सोचना पड़ेगा कि उस फॉर्मूले में फिगर्स को कैसे सेव करें। और वो फॉर्मूले में भी बहुत बड़ा फॉर्मूला भी नहीं, बस तीन ही चीज है उस फॉर्मूले में। तीन चीज आपको पता चल गई तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूँ, फिर मैं चलूंगा डिटेल में। अभी स्टार्ट हुआ है, अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। विवेक भाई अलग नहीं है, इसी चैप्टर का किसी किसी किताबों में नाम दे रखा है, किसी किसी किताबों में इसी चैप्टर का नाम दे रखा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। समय, गति और दूरी। कॉमन सी बात है भाई, अगर आपको टाइम निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो बिना स्पीड के तो आप निकाल नहीं सकते। अगर आपको स्पीड निकालना है बिना डिस्टेंस और बिना टाइम के तो निकाल नहीं सकते। मतलब कि ये तीनों ना आपस में कोरिलेटेड है भैया। एक भी नहीं रहेगा तो दूसरा नहीं निकल पाएगा, तीनों के तीनों होने चाहिए। मतलब दो होंगे तो तीसरा मिलेगा, सिर्फ एक से दोनों को दो को निकाल पाना मुश्किल है। सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक से दो को निकाल पाना मुश्किल है। हाँ, श्री गणेशाय नमः। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक आदमी है जिसका नाम ए है, ठीक है। और इसको जाना है नैनीताल। मान लीजिए यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है नैनीताल। अभी मैं फॉर्मूला वॉर्मूला की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बस बेसिक समझिए। अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये चैप्टर बहुत दिक्कत करेगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला बेस्ड आपको बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला हूँ कि ये फॉर्मूला है, ये पुट कर दो, ऐसे ले लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो। हम लोग थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर। मान लीजिए कि एक कोई जगह है, एक कोई आदमी है जिसको कि भैया नैनीताल जाना है। जब जाता है जब जाता है, मान लीजिए इसका यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट ये बन गया है। तो भैया जब गाड़ी से लेके जाएगा तो थोड़ा धीरे धीरे जाएगा। अलग से बहुत प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन करने में। भैया कैसे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम थी, मुझे भी दिखा दीजिए का क्वेश्चन। ठीक है। तो जब ये गया तो पता था कि भैया असिस्टेंट अकाउंटेंट बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। और मान के चलिए ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मान लीजिए ये जहां रहता था लखनऊ में, और नैनीताल 100 मानना ठीक नहीं है, आप यहाँ मान के चलिए 200 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। मान के चलिए कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो 25 के स्पीड से जाता है नैनीताल। जाता है, घूमता है, फिर वहां पता चलता है कि ऑफिस से फोन आ रहा है, गाली दे रहे हैं, आओ नहीं तो बताते हैं। जब वहां से आता है ना तो उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। जब वहां से आता है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब जाते टाइम तो वो 25 की रफ्तार से गया, क्योंकि उसको पता था छुट्टी है, आराम से, कोई टेंशन नहीं। आते टाइम उसने अपनी स्पीड डबल कर दी, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर कर दिया, ठीक है। और डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, ये वही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, 200 किलोमीटर। ऐसा तो नहीं है कि जाते समय भैया 200 किलोमीटर था, आते समय हवाई जहाज उड़ा दिया तो 100 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस वही है, मतलब ये दूरी उसकी है, वो बराबर है दूरी 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अच्छा, मैं मुझे बताइए कि अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत गति, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड, औसत गति के बारे में अगर मैं जानना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, औसत गति। अगर मुझे इसके बारे में, औसत गति के बारे में जानना है, एवरेज स्पीड के बारे में जानना है, ये पूरे सफर के दौरान इसकी एवरेज स्पीड क्या थी।
35, 37.5, 37.5। हाँ पूजा फर्स्ट स्लाइड है, अभी फर्स्ट स्लाइड है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 64/3। भाई एवरेज स्पीड मतलब होता क्या है सैफ भाई, गुड मॉर्निंग। एवरेज स्पीड का मतलब होता क्या है? 30 का भी हो सकता है। अच्छा, रेडमी बता रहे हैं 33 1/3, बाकी सब लोग बता रहे हैं 35। 75/2, 37.5। ठीक है। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? थोड़ा सा कोई बताएगा एवरेज स्पीड का? अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? मुझे थोड़ा सा स्पीड का फॉर्मूला ही बता दीजिए, फिर आते हैं इस पे। इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। शाबाश। स्पीड का फॉर्मूला क्या है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिजिक्स में पढ़े होंगे, साइंस में पढ़े होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें तो भैया किसी को डाउट नहीं है कि दूरी बराबर क्या होता है, सॉरी, गति बराबर क्या होता है? दूरी बराबर समय। अगर मुझे ना ये स्पीड की जगह एवरेज स्पीड लग जाएगा, एवरेज स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा? दूरी मतलब क्या हो जाएगा भाई? कुल दूरी हो जाएगा ना, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। हाँ अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। यही होता है ना भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही होता है ना, कि पूरे सफर के दौरान आपने कितने किलोमीटर कवर किए हैं और पूरे सफर के दौरान आपने टोटल कितने घंटे लिए हैं। अब यही पिछले सवाल में एक बार सेट करके देखते हैं थोड़ा सा क्या आता है। भैया हमने ए से लेकर के बी तक गए, ए से लेकर के नैनीताल तक गए, 200 किलोमीटर कवर करना था, हमारी रफ्तार थी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि हमें 8 घंटे लगे होंगे। 8 घंटे लगे होंगे। उसी तरह जब हम नैनीताल से लौट रहे थे ए तक डेस्टिनेशन जाने के लिए, तो हमें 200 किलोमीटर चलना था और 50 की गति थी। यहाँ 4 घंटे लगे होंगे, 4 आवर। भाई जब आपकी दूरी टोटल मिला करके, टोटल डिस्टेंस आपने चला है कितना? 200 प्लस 200, 200 जाना और 200 आना, और समय आपने कितना लिया भाई? 8 जाना और 4 आना। तो ये 400 बटे में तो ये 12 हो गया, यानी कि 3 4 जा 12, 100 4 जा। कुछ तो एवरेज स्पीड तो ऐसा आ रहा है भाई, लेकिन आप लोग तो बड़ा अजीब अजीब बता रहे थे आंसर। 37.5, 75/2। एवरेज स्पीड हमारी क्या आई? 33.5 किलोमीटर, मतलब 33 1/3 किलोमीटर, और पर आवर में आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ आप सही बताए थे बिल्कुल। अगर मैं ना, अगर मैं आपको बताऊं कि भैया ये मान के चलिए कि हमें डिस्टेंस अब नहीं दिया हुआ है, अब हमें ना वो दूरी जो दी थी वो नहीं दे रखी है। अब हमें ना ये दूरी जो देना इन्होंने पहले दे रखी थी, वो दूरी अब नहीं दे रखी है। मान लीजिए मुझे ए से लेकर के नैनीताल तक जाना है, नैनीताल तक जाना है, और मैं एक स्पीड से गया हूं और मैं एक स्पीड से आया हूं, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया हूं और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया हूं। डिस्टेंस हमें नहीं दे रखा है, मतलब दे ही नहीं रखा है, इन्होंने डिस्टेंस ही नहीं बताया। और डिस्टेंस नहीं बता करके ये पूछ रहे हैं बताओ एवरेज स्पीड क्या हो, एवरेज स्पीड क्या हो, औसत गति क्या हो। डिस्टेंस नहीं दे रखा है।
सेम होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा और डिस्टेंस भी बताना है कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस भी बताना, जाना आना कितना किलोमीटर हो जाएगा, जाना प्लस आना, इधर जाएगा और उधर से आएगा, टोटल कितना किलोमीटर हो जाएगा। जाना आना कितना किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड ठीक है सबकी, क्योंकि एवरेज स्पीड तो भैया वही आएगी चाहे कुछ भी हो जाए, स्पीड अगर सेम है तो। जाना आना कितना किलोमीटर हो जाएगा, डिस्टेंस हमें नहीं दे रखा है। टोटल डिस्टेंस 2x कितना हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस 2x है जो, वो कितना हो जाएगा 2x। तो देखिए यहाँ पे होता क्या बेसिकली, टाइम भी तो नहीं दिया है। अच्छा, ये भी बात सही है, टाइम भी नहीं दिया है। तो एक बात समझिएगा, टाइम तो आप निकाल सकते हैं, स्पीड अगर दे रखा है आपको, ठीक है, पहली वाली स्पीड और दूसरी वाली स्पीड, अगर जाने की स्पीड 25 दे रखी है, आने की स्पीड 50 दे रखी है, स्पीड और डिस्टेंस का आपस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। स्पीड और डिस्टेंस का आपस में कैसा रिलेशन होता है भाई, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, सॉरी मैंने तो ये इनवर्स का साइन लगा दिया। आपस में कैसा रिलेशन होता है भाई, उल्टा, मतलब अगर स्पीड है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। अगर मान लीजिए स्पीड एक, मान लीजिए 5 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 1/5, कुछ इस टाइप का मान के चलिए। ठीक है, कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए अगर इसकी स्पीड है, इसकी गति दे रखी है आपको, गति दे रखी है एक की 25 से एक की 50 है, इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा और इसका वो हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये ना रेशियो में बनता है, अगर ऊपर वाला एक्चुअल नंबर ले रखे ना, देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये लेंगे ना नीचे वाला, ये किलोमीटर पर आवर में नहीं बनेगा, ये रेशियो बनेगा। आप इसको काट दीजिए, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। अब पहले वाले की भी आपको स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, दूसरे वाले की भी आपको स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, करके देख लीजिए भाई। स्पीड और डिस्टेंस 2 किलोमीटर चला है 25 के स्पीड से, यानी कि 50 कवर किया होगा। 1 किलोमीटर चला है 50 का स्पीड से, यानी कि 50 चला होगा। अगर हम जाने और आने की स्पीड पूछे ना, तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर। और सिर्फ अगर दो चीजों से अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना हो, दो चीजों से अगर एवरेज स्पीड निकालना हो, तो तरीके तो बहुत सारे हैं जिससे हम कर सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं जिससे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, अगर आपको सिर्फ स्पीड स्पीड दे रखी है और आपको बाकी कुछ नहीं दे रखा है, अगर स्पीड स्पीड दे रखी है तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। अगर मुझे बस स्पीड स्पीड दे रखी है, गति गति दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे। अब ये डिस्टेंस कैसे निकला, ये भी बात है भाई, ऊपर स्पीड दिया है नीचे डिस्टेंस दिया है। और स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का ना रेशियो दोनों का सेम होता है, ये भी मान के चलिएगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है समय का भी रेशियो वही होता है। भाई एक चीज बताइए, आप कॉमन सा सेंस लगाइए ना, स्पीड आपकी ज्यादा रहेगी, समय आपका क्या लगेगा, कम लगेगा। स्पीड आपकी कम रहेगी, समय आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो टाइम और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। आप समय ही मान के कर लीजिए, 25 के स्पीड से चल रहे हैं, 2 घंटे समय लग रहा है,
उधर 50 की स्पीड से चल रहा है, 1 घंटे समय लग रहा है। तो रेशियो दोनों का टाइम और डिस्टेंस का अपोजिट रिलेशन होता है। सॉरी, टाइम और डिस्टेंस का नहीं, स्पीड और उसके साथ टाइम और डिस्टेंस का दोनों का अपोजिट रिलेशन होता है। अगर मुझे बस स्पीड स्पीड दे रखी है, अगर मुझे मान लीजिए बस स्पीड स्पीड दे रखी है, गति गति, मान लीजिए ये स्पीड 1 दे रखा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, और मान लीजिए ये स्पीड 2 दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। मुझे चाहिए एवरेज स्पीड, कैसे निकालें? मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, औसत गति चाहिए, कैसे निकालें? और ये दो ही चीज दे रखी है, तीसरी कोई चीज दे नहीं रखी है। 75/2, 37/2, 75/2। पिछहत्तर बटे, अच्छा 33 से 1/3। और किसी का आया भाई पेपर में, अगर मेरे एग्जाम में आया तो मैं कैसे करूंगा? एवरेज स्पीड अगर मेरे को निकालनी हो, मेरे पेपर में ऐसा सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे? नहीं, उससे और थोड़ा सा शॉर्टकट कुछ ढूंढना पड़ेगा ना, उससे तो और कुछ शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जाएंगे फिर फालतू में ये सब काम करेंगे। 75/2, 75/2 कितना होता है भाई? ये तो करीब करीब कुछ और बन जाएगा। क्या कर सकते हैं, कोई और तरीका? 33 1/3 होगा, लेकिन वैसे ही निकाले। अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अगर मुझे ना औसत गति निकालने के लिए कभी पेपर में सवाल आ जाए, करने की जरूरत कुछ नहीं है, बस लिखना है 2s1 s2, या ऐसे लिख सकते हैं 2 × s1 × s2 डिवाइड बाई s1 + s2। अगर बस आप इतना भी कर लेंगे तो आपका एवरेज स्पीड आपका विद इन, मतलब बस आपको वही कैलकुलेशन में जो समय लगेगा लगेगा। अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं लिख दूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 25 × 50, और मैंने बताया दो स्टार्टिंग मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे क्या करते हैं, 25 और 50 का सम कर देते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50, 50 × 50 2500, और नीचे कितना हो जाएगा भाई? 75। 5 से चाहे तो काट सकते हैं, ये 505 जाए, और ये हो जाएगा 15 × 5 = 75। 15 × 3 = 45, 50, 15 × 3 = 45, 50, 15 × 3 = 45, 50, 15 × 3 = 45। एवरेज स्पीड तो भैया वही आ रहा है, फिर एवरेज स्पीड बड़ा घट कैसे जा रहा है? क्लियर है भाई? एवरेज स्पीड अब निकाल लेंगे, क्योंकि पेपर में, इस टाइप के पेपर में एवरेज स्पीड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। ठीक है, और मान लीजिए ना, इसी में एक थोड़ा सा और पलट के आपके पास एक सवाल आ जाए, मान लीजिए यही सवाल है और मैंने इसमें थोड़ा सा पलट दिया है कुछ कुछ चीजें। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, बस 2 मिनट दीजिए। मान लीजिए स्पीड इसकी थी
S1 थी 25 किलोमीटर प्रति घंटे, S2 थी इसकी 50 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम इसने लिया था मान के चलिए 7 आवर। क्या कोई डिस्टेंस बता सकता है क्या, दूरी कितना तय किया होगा? अगर कुल समय उसने 7 घंटे लिए, 7 घंटे लिए या 6 घंटे कर लीजिए, शायद कैलकुलेशन वैल्कुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, तो उसने दूरी कितना कवर किया होगा? 200, 200, ठीक है। गुड मॉर्निंग सम्राट भाई, 300, 175। तो भैया अगर हम एवरेज स्पीड को, औसत गति को अगर हम इससे गुणा कर दें, औसत गति को अगर हम इससे गुणा कर दें तो भी आंसर तो आ सकता है। 200 ही आएगा? अच्छा, तब भी 200 ही आएगा। तो जब मैंने बताया ना कि एवरेज स्पीड को क्या करते हैं, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया, जो हमने एवरेज स्पीड निकाला मतलब हर घंटे में वो कितना चल रहा है, 33 सही 1/3 किलोमीटर हर घंटे में चल रहा है, इतना किलोमीटर प्रति घंटे। और कितने घंटे का समय ले रहा है भाई? 6 घंटे का। 6 घंटे का समय ले रहा है तो नहीं निकल जाएगा इससे? तो ये हो जाएगा 33 100/3, इंटू में हो जाएगा 6, 3 2 जा 6। डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? 200 किलोमीटर। फॉर्मूले के बेस्ट पे जाएंगे तो फॉर्मूले पे भी बेस्ट में लिख सकते हैं भाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × S1 × S2 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा? S1 + S2, और इंटू में क्या कर देंगे? टोटल टाइम, कुल समय, कुल समय। फर्स्ट समझाओ, फर्स्ट कौन सा नहीं समझ में आया? फर्स्ट वाला कौन सा नहीं समझ में आया? वो तो 4 5 सवाल कर लिए। एक बार फिर भाई, फॉर्मूले वाली भी चीजें को 2 बार समझाना पड़ रहा है, तो कॉन्सेप्ट तो भैया चैप्टर में तो फिर समझ में नहीं आएगा। बस ट्रक निकलेगी तो वहां पे तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। ये तो फॉर्मूला मैंने बताया, फॉर्मूला ये है, पुट कर देना बस उसमें। यहाँ पे मैंने क्या बताया? स्पीड उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है, दूसरी स्पीड उसकी 50 किलोमीटर की है, टोटल टाइम है 6 घंटे का। मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड, औसत गति, हर घंटे जिस स्पीड से चल रहे हैं अगर उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। मैंने अभी पिछले पेज पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया, जिससे हमारा 33.5, 33 1/3 निकल के आया था। अगर उसमें हम टाइम का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो। और मैंने क्या किया? 33 1/3 को 100/3 लिख लिया और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया हमारा 200 किलोमीटर। पिछले में मैंने बताया था एवरेज स्पीड निकालते कैसे, पिछले में यहाँ मैंने बताया था एवरेज स्पीड निकालते कैसे, उसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पोल वाला सारा क्वेश्चन इसमें कवर
हो जाएगा ना, सब कवर हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। और ट्रेन प्लेटफॉर्म पोल में कुछ है नहीं, वो सब फालतू के सवाल हैं, बस बेवकूफ बनाने के लिए। मेन चीजें समझ में नहीं आती है, सवाल में कुछ है ही नहीं। वो तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं बिना पेन पेपर के भी। हो गया। चलिए अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए कीजिए। बहुत बढ़िया खुशबू, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शिवम भाई, देवव्रत भाई ठीक है, वीरू स्वाति ठीक है, उमंग बहुत बढ़िया, रौनक, अंशिक बहुत बढ़िया, पूजा बहुत बढ़िया। आसान क्वेश्चन दे दिया क्या भाई? विवेक भाई, कामेंद्र, नरगिस सबका ठीक है, सैफ अली भाई बिल्कुल ठीक है। ज्यादा इजी सवाल दे दिया होगा इसलिए ऐसा कर लिया आप लोगों ने। हो गया भाई सबका। हाँ रेडमी, दीपा बहुत बढ़िया, ठीक है। भाई आसान सवाल तो था ये। अभिनेश, अभिनेश भाई, अब अलग आंसर आ रहा है आपका। अलग आंसर कैसे हो सकता है? चलिए इसको करके देख लेते हैं एक बार, और देखते हैं समय भी हम लोग को कितना लगता है, क्वेश्चन में टाइम भी देख लेते हैं कितना लगता है हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए। 6 आ गए, अच्छा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6 होगा, अच्छा। A boy gets goes to school at 3 km per hour and return at the speed of 2 km per hour. If he takes 5 hours less in all, then find the distance between his home to school. यही तो दिक्कत है ना, सुबह की क्लास का, क्योंकि शाम का उतना नहीं होता है अभी। ये भी तो दिक्कत है ना भाई। ये क्या कह रहा है, एक लड़का स्कूल जाता है और स्कूल से आता है, और बोल रहा है कि वो ना 5 घंटे कम लेता है, 5 घंटे कम। पहले जितना भी समय लेता था, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटता है। यदि वह सभी में 5 घंटे लेता है, अपने घर से स्कूल के बीच की दूरी पता लगे। अच्छा सभी में, इफ ही टेक्स 5 आवर इन ऑल, ठीक है, 5 घंटे का टोटल समय लेता है, तो कैसे करेंगे फिर? 5 घंटे का टोटल समय लेता है, तो आपसे पूछा गया है तो अपने घर से स्कूल की बीच की दूरी बताएं। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, क्या फॉर्मूला होता है भाई? गया है किस स्पीड से? 3 के स्पीड से। आया है किस स्पीड से? 2 के स्पीड से। डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। अपनी खुशी के लिए हम लोग 2 आगे लगा लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए। कितना हो जाएगा भाई? और टोटल समय भी कितना ले रहा है? 5। टोटल 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा भाई? 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 किलोमीटर। शाबाश, बहुत बढ़िया। भैया ये 12 किलोमीटर आंसर नहीं है, ठीक है। ये 12 किलोमीटर जो है ये आंसर नहीं है। आपसे पूछा गया है कि अपने स्कूल से उसके घर की दूरी पता लगा, ये तो जाना और आना दोनों की दूरी मैंने बताया था ना। उसको घर से स्कूल की दूरी क्या हो जाएगी भैया? 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 6 किलोमीटर। और पेपर में तो आप 12 करके आ जाएंगे, जिससे कि आप अपना एक नंबर और 1/4 अलग से कटवा के फोकट में खा जाएंगे। आंसर 6 किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर पूरा, बिल्कुल ठीक। और आपको मैं बता दूं ना कि अगर आपसे पेपर में कभी सवाल में पूछता है ऐसा सवाल, कि पूछता है कि स्कूल में जाता है इतना, आता है इतना,
इतना टाइम लग जाता है। तो आप उसके लिए ना अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। अलग फॉर्मूला मतलब बोले तो उसी फॉर्मूला को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। स्पीड 1 स्पीड 2 को आपस में गुणा कर दीजिए, स्पीड 1 स्पीड 2 को आपस में जोड़ दीजिए, और जितना समय लगा है उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वन साइड डिस्टेंस होता है, ये वन साइड डिस्टेंस, एक तरफ का, एक तरफ की दूरी, एक तरफ की दूरी। और इससे हमारा निकलता है टोटल डिस्टेंस, मतलब जाने का और आने का। अब आप इसमें भी चाहे तो पुट करके देख सकते हैं भाई, 3 स्पीड है, 2 है, बटे में 5, इंटू में 5, 3 दूनी 6, 5 5 कैंसिल हो गया, 6 किलोमीटर। पहले सवाल में नंबर कट गया, बताइए। चलिए इसे कीजिए। ठीक है, खुशबू, शामिल, रौनक, बहुत बढ़िया, उमंग, वीरू, देवव्रत, 2 टाइप के आंसर देखने को मिल रहे हैं। चलें कर लेते हैं, ये भी सवाल तो आसान ही है। 20 और 25, दीपा बहुत बढ़िया, अभिनीश भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे बोला गया अ मैन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट 25 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न्स बाय वॉकिंग। ठीक है, जाता तो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन से, आता है वो पैदल चलते हुए, और इसको टोटल जर्नी में 5 घंटे 48 मिनट लग जाते हैं, 5 आवर 48 मिनट। अभी देख लेते हैं सबके आंसर। 5 घंटे 48 मिनट लग जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है क्या, कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। ठीक है, मतलब कि आपसे कहीं ना कहीं एक साइड का डिस्टेंस पूछा गया है। अच्छा एक चीज बताइए, जो 5 घंटे 48 मिनट दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? 5 आवर एंड 48 मिनट। तो भैया जो आवर में है उसको वैसे रहने दीजिए, जो मिनट में है उसको क्या करिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक मिनट, सॉरी 60 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, नहीं 4 12 और ये 5 12, 4/5, ये तो यानी कि कुछ ऐसा बन गया। ये हो जाएगा 5 25 25, 4 29/5 घंटे। तो
तो बस उसी फॉर्मूले में तो बस आपको ये मल्टीप्लाई करना था। बिल्कुल दीपा, बिल्कुल रेडी, अविनेश बिल्कुल ठीक है। भाई गया है 25 के रफ्तार से, आया है 4 के रफ्तार से, डिवाइड बाई 29 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 29 बटे 5 हो जाएगा। भाई 5 बच्चे 25, 29 29 कट गया आपस में, बचा क्या 5 चौके 20। तो इतना आसान सवाल है और फिर भी नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों का तो आंसर ठीक था, लेकिन बहुत सारे लोगों का डबल भी आ रहा है, पॉइंट में भी आ रहा है। ठीक है, और पूछा गया ना ट्रेन द्वारा यात्रा की गई, तो भैया ये वन साइड ही निकालना है ना आपको, आपको वन साइड ही निकालना है। अगर टोटल पूछता जाना आना तो पूछता तो 40 बताते। हमसे तो बस जाने का पूछा ना, ट्रेन से पूछा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको कीजिए। अच्छा है, पहले ही आप बता दो, ऐसा क्या है भाई सवाल में? डेंजर सवाल आ गया क्या? हुआ भाई किसी का? 30, ठीक है देख लेते हैं अभी। वीरू बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा है, देवव्रत भी बता रहे हैं 30 किलोमीटर, ठीक है कर लेते हैं। शिवम भी बता रहे हैं 30 किलोमीटर। उमंग बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए कर लेते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, इतने देर में तो सबका आंसर आ जाता है। इंद्रजीत वही बता रहा है 30 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान दीजिए भैया। आपसे क्या बोला गया है? अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस एट 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, ठीक है उमंग भाई देखते हैं। देन ही इज लेट बाई 10 मिनट, फिर भी वो क्या होता है 10 किलोमीटर, सॉरी 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। बट इफ ही ट्रेवल्स एट a स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, देन ही रीचेस ऑफिस 5 मिनट अर्ली। बड़ा पंगे वाली बात है, कभी जल्दी पहुंचता है, कभी लेट पहुंचता है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, घर से लेकर के ऑफिस तक की दूरी पूछी गई है। तो कैसे निकाला जाए? तो कैसे निकाला जाए? खुशबू बहुत बढ़िया, ठीक है। भाई एक बात समझिएगा, वो गया है कितने के स्पीड से घर से लेकर के ऑफिस तक? पहले कंडीशन में कितने की स्पीड से गया है यहां से यहां तक? वो गया है 30 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए 6 बजे उसको ऑफिस पहुंचना था, 6
AM पे सुबह के 6 बजे उसको ऑफिस पहुंचना था, अगर वो 30 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो क्या होता है, 10 मिनट वो लेट होता है, 10 मिनट लेट, यानी कि 6:10 पे ऑफिस पहुंचता है। और अगर वो स्पीड अपनी क्या करता है, 40 कर देता है, 40 कर देता है, 40 किलोमीटर, तो वो क्या होता है, 5 मिनट लेट, सॉरी 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, अर्ली। यानी कि वो पहुंच कितने बजे जाता है भाई, 5:55 पे ही पहुंच जाता है। यहाँ देखिए कुछ अज्यूम करने की जरूरत है नहीं, कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इन दोनों, ठीक है अभी आवाज आ रही है ना। देखिए यहाँ पे कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप बस ना ये जो बीच की डिस्टेंस होती है, बीच का डिस्टेंस होता है, सॉरी बीच का जो टाइम होता है, ये कितना मिनट लेट हो रहा है भाई, 15 मिनट ना। ये बीच का जो डिस्टेंस है 15 मिनट जो आ रहा है, बस यहीं पे आपका सारा का सारा गेम। ठीक है, मैंने तो अभी कुछ बताया ही नहीं भाई, मैंने तो अभी कुछ बताया नहीं शायद भाई, मैंने तो बोला घर से ऑफिस जाता है, 10 मिनट लेट हो जाता है, 40 की स्पीड कर देता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। छह, मान लीजिए 6 बजे ऑफिस पहुंचना था, 30 की रफ्तार से जाता है तो 6:10 पे पहुंचता है, यानी कि 10 मिनट लेट। और 40 की रफ्तार जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 5:55 पे पहुंच जाता है। ठीक है, 5:55 पे पहुंच जाता है। उसका टाइम का गैप कितना है, 15 मिनट का। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना आप एक्स वैक्स मान के करेंगे तो बेमतलब का बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। ठीक है, बेमतलब का बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। जब कभी भी ऐसा सवाल आए, जब कभी भी सवाल ऐसा आए जिसमें कि आपसे पूछे कि वो किसी स्पीड से गया तो जल्दी पहुंच गया, किसी स्पीड से गया तो देर हो गया, किसी स्पीड से गया तो बहुत ज्यादा देर हो गया, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो जो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था अभी ऊपर मैंने बताया था कि S1 इंटू S2 करते हैं, डिवाइड बाई S1 प्लस S2 करते हैं। ठीक है, और इंटू में क्या करते हैं, टाइम पर। बस इसी फॉर्मूले में सेट करना है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करके इसी फॉर्मूले में सेट करना है। भाई ये जो दोनों के बीच में दूरी है ना, डिस्टेंस में फर्क है, सॉरी टाइम में फर्क है 15 मिनट का, स्पीड में भी यहाँ पे फर्क है कितने का, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो सारा लोचा ना ये स्पीड की वजह से हो रहा है, सारा जो है लोचा जो है ये स्पीड की वजह से हो रहा है, इसी स्पीड की वजह से कि 10 किलोमीटर की गति बढ़ने के कारण वो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, और 10 मिनट धीरे करने के कारण वो 10 मिनट लेट से पहुंच रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले को आप कर दीजिए मॉडिफाई, थोड़ा सा करना पड़ेगा मॉडिफाई, जैसे कि क्या, जैसे कि मान लीजिए इसमें हम लोग कर देते हैं इसको S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2। ठीक है, S1 माइनस S2 मतलब जो ज्यादा होगा ना उसमें से कम वाली स्पीड को घटा देंगे। ठीक है, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाली को, यहाँ पे S2 माइनस S1 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे S2 माइनस S1 भी हो सकता है। ज्यादा वाले में से कम वाले घटा देंगे, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस इन टाइम, समय में अंतर, समय में अंतर। बस यहाँ पे सेट कर दीजिए भाई। आपका देखिए स्पीड वन कितना है, स्पीड वन कितना है, 30 की स्पीड है, स्पीड टू क्या है, 40 की स्पीड है। दोनों का डिफरेंस, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना, मल्टीप्लाई कर देना डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस इन टाइम कितनी मिनट का भाई, 15 मिनट का डिफरेंस है, और मिनट में नहीं, हर चीज को हम घंटे में लेंगे, डिवाइड बाई 60 कर देंगे ताकि ये आवर में हो जाए। ये हमारा जो भी आएगा ना, ये हमारा टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल नहीं, वन साइड डिस्टेंस हो जाएगा। आप इसको कर दीजिएगा भाई, तो ये हो जाएगा 40 दिया, 4 3 12, 1200 डिवाइड बाई 10, 120, 120 का 1/4, 120 का 1/4, ये हो जाएगा 30। याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला नोट करके अलग से लिख रखिएगा, कि अगर मुझे ना कहीं की स्पीड दी रखी है कि इस स्पीड से जा रहा है तो जल्दी पहुंच जा रहा है, इस स्पीड से जा रहा है तो देर हो जा रहा है, तो करना कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला लगा देना है। जो टाइम का डिफरेंस होगा ना, कि जल्दी पहुंच रहा है तो कितने बजे पहुंच रहा है, लेट पहुंच रहा है तो कितने बजे पहुंच रहा है, उसके बीच में जो भी अंतर है वो ले लीजिएगा। मैं आपको एक आध सवाल और करवा के दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा।
जैसे कि इसको देखिए, इसको देखिए, क्या पता बात बने। भाई दोनों समय, एक जल्दी पहुंच रहा है, एक लेट पहुंच रहा है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो लेना है ना। भाई जल्दी पहुंच रहा है तो 10 मिनट, सॉरी 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, लेट पहुंच रहा है तो 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, तो आप कोई टाइम मान लीजिए, कोई भी टाइम मान लीजिए, अगर ऐसे क्लियर नहीं है तो। मैंने बताया 6 बजे, मान लीजिए उसका समय 6 बजे ऑफिस का समय था, तो जल्दी पहुंच रहा है तो 5 मिनट पहले, यानी कि 5:55 को पहुंच रहा है। लेट पहुंच रहा है तो कितना हो रहा है भाई, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी कि 6:10 अंतर ले लेंगे। S1 - S2 नहीं करेंगे, आपका जो बड़ा वाला होगा उसमें से छोटा वाला घटा देंगे। देखिए मैंने फॉर्मूले में पिछले मैंने दोनों लिखा था कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, वो चाहे S2 भी हो सकता है या S1 भी हो सकता है। मैंने यहाँ पिछले ना, पीछे फॉर्मूला में देखिए दोनों लिखा था, ये देखिए नीचे, चाहे दोनों में हो सकता है, डिनोमिनेटर में चाहे S1 - S2 भी हो सकता है, S2 - S1 भी हो सकता है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटा देंगे। छोटे वाले में से बड़ा वाला नहीं घटाएंगे, क्योंकि कभी भी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। अगर हम माइनस में कर पा रहे हैं तो हम कलाकार बन जाएंगे। बहुत बढ़िया दीपा, बहुत बढ़िया। करके देख लें क्या, वैसे क्वेश्चन में तो है नहीं, अभी जो मैंने बताया बस वही है। ठीक है विवेक भाई, ठीक है। तो वीरू भाई ठीक है, ठीक है, अभी देख लेते हैं। भाई आपसे क्या बोल रहा है कि वन डे स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस अ स्टूडेंट वॉक्स एट 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जाता है स्कूल किस स्पीड से, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब ये ऐसे करता है ना तो स्कूल कितने बजे पहुंचता है, 6 मिनट लेट। मान लीजिए 6 बजे समय था, कितने बजे पहुंचा भाई, 5:54 पे पहुंचा, 5:54 पे पहुंचा, मतलब 6 मिनट लेट हो गया, सॉरी 6 मिनट लेट हो गया ना, यानी कि 6:06 पहुंचा। अगले दिन क्या करता है, उसने अपनी स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ा दी, यानी कि ये 2.5 की स्पीड से जाता है तो कितने बजे पहुंचता है। अगले दिन उसने स्पीड अपनी 1 किलोमीटर बढ़ा दी, यानी कि 3.5 कर दिया। अब वो क्या कह रहा है कि भैया वो 6 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 5:54 पे पहुंच गया। भाई ये टाइम का जो अंतर है कितने मिनट का है, ये 12 मिनट का। अब आ रही है आवाज भाई, ठीक है, अभी आगे होगी स्क्रीन। बस इसे कर दीजिए। S1 S2, यहाँ पे हो जाएगा S2 - S1 इंटू में डिफरेंस, कितना हो जाएगा भाई, 2.5, 3.5 बटे में, दोनों का डिफरेंस है एक का, इंटू कर देंगे 12 मिनट बटे में 60, बस कर दीजिए भाई। एक काम करिए, पॉइंट और पॉइंट का कुछ मैटर फिक्स करिए भाई, पॉइंट और पॉइंट ऊपर से हटा दीजिए, इसकी जगह यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, और ये कर दीजिए 12 5 जा 60, 5 7 जा 35, 25 4 जा 100। आपके पास कुछ आया स्पीड अजीब टाइप का, 7/4, यानी कि या तो आप 1.75 लिख लीजिए, या तो आप लिख लीजिए 1 3/4 किलोमीटर, आंसर।
समय को जोड़ नहीं रहे हैं, दोनों समय के बीच में अंतर कितना है ये बताइए। 6:06 में और 5:54 में अंतर कितना है? अगर मैं बोलूं कि मेरी घड़ी में 6:06 हो रहा है और आप बोलेंगे मेरे घड़ी में 5:54 हो रहा है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, दोनों की घड़ियों के बीच में? वही तो डिफरेंस मैंने लिया है। ठीक है। 3.5 कैसे आया? ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगले दिन उसने अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी और 6 मिनट पहले स्कूल पहुंच गया। तो पहले दिन 2.5 की रफ्तार से चल रहा है, तो अगले दिन 1 किलोमीटर की स्पीड उसने बढ़ा दी, यानी कि अगले दिन 3.5 हो गया ना। ये लीजिए कीजिए। वाई एनसीएल की बैच ही है सर, मतलब। अच्छा, ये एनसीएल की बैच ये पूछ रहे हैं। ठीक। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं भैया। वीरू अविनेश भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपक भाई आंसर एक बार चेक कर लीजिए। देवव्रत भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। संध्या उमंग भाई बहुत बढ़िया। प्रीति बहुत बढ़िया। भाई आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? ठीक है, शिवम भाई, नरगिस ठीक है। पहले वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से जाता था। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, 10 किलोमीटर की रफ्तार में जाता था तो वो कितना लेट होता था भाई? 15 मिनट लेट होता था। बट ही ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर, 12 की रफ्तार से जाने लगा, तो वो क्या हो गया? 5 मिनट लेट हो रहा है बस। तो कर दीजिए भाई, यहाँ 2 हो जाएगा डिफरेंस, 12 - 10। पूजा ठीक है, शिवानी ठीक है, सबका ठीक है भाई। ठीक है, खुशबू, दीपा, शिवम सबका ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 × 10 120, बटे में क्या हो जाएगा? 2, गुणे में क्या हो जाएगा? 15×5 = 20। डिवाइड बाई 60 भी तो करेंगे। तो ये हो जाएगा 60 × 2 = 120, दो दो कट जाएगा। कहाँ मिस्टेक हो गया भाई? अरे आंसर सबका दिख गया, आंसर सबका दिख गया मुझे। अच्छा ठीक 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 ठीक, एक मिस्टेक कर दिया। ये टाइम का तो ये हो जाएगा ना, टाइम का डिफरेंस तो क्या हो रहा है? यहाँ पे 15 मिनट लेट बता रहा है और स्पीड बढ़ाने से क्या हो रहा है? ये 5 मिनट लेट ही हो रहा है। मतलब कि मान लीजिए कि इसको सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचना था, 7 PM पे। जब ये 10 की स्पीड से जाता है ना, तो ये क्या करता है? 15 मिनट लेट होता है, मतलब कि 7:15 पे ऑफिस मतलब स्कूल पहुंचता है। लेकिन जब इसने स्पीड अपनी 2 बढ़ा ली ना, 12 कर ली, तब भी ये जल्दी नहीं पहुंचता, तब भी ये क्या करते हैं? 7:05 पे स्कूल पहुंचता है, 5 मिनट लेट। तो दोनों का डिफरेंस है ना 10 मिनट का, 15 - 5 कर देंगे, ये कर देंगे 10। सब कुछ कट कटा जाएगा, बचेगा 10 मिनट आंसर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा ये सब चीजें क्लियर हो जाए ना, ये एग्जाम में आने वाले, फिर मैं आपको थोड़े से ऊपर लेवल ले चीज इसको कीजिए पहले।
हो गया भाई, बहुत बढ़िया रेडमी भाई, बहुत बढ़िया। अभिनेश बहुत बढ़िया, प्रीति बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशबू बहुत बढ़िया भाई। दीपक भाई बहुत बढ़िया। संध्या बहुत बढ़िया। और कामेंद्र भाई बहुत बढ़िया। और देवव्रत भाई बहुत बढ़िया। अब मैं करके देख लेता हूँ कि क्या आएगा। भाई एक तो यहाँ पे क्या कह रखा है, एक तो यहाँ पे, ठीक है अभी देख लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है। इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक तो कह रखा है कि अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर फास्टर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस। भैया यहाँ तो बता ही नहीं रखा है कि किस स्पीड से जाता था। इसने कह रखा था कि बस 3 किलोमीटर तेज चला, 3 किलोमीटर तेज चला। ठीक है, एक आदमी स्कूटर पर एक निश्चित दूरी तय करता है और वह पहले से 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक की रफ्तार से यात्रा करता है और उसे 40 मिनट कम लगते थे। लेकिन अगर वह अधिक की अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है तो वह 40 मिनट की देरी हो जाती है। दूरी ज्ञात की। आपको ने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनना पड़ेगा छोटा सा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो बातें कह रखा है, दो बातें कह रखा है कि मान लीजिए कि पहले वो x किलोमीटर की रफ्तार से चलता था, पहले वह x किलोमीटर की रफ्तार से चलता था, और कह रहा है कि वो 3 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा देता है, मतलब नई स्पीड क्या कर देता है, 3 किलोमीटर बढ़ा देता है। और वो क्या कह रहा है कि 40 मिनट कम समय लेता है। ठीक है, 40 मिनट कम समय लेता है। क्लियर है भाई, कि x+3 कर देता है तो उसको क्या लगता है, 40 मिनट कम समय लगता है। और वहीं दूसरी बात कह रखा है कि बाद में नया वाला, कि वो अपनी स्पीड, पहले उसकी स्पीड थी x और बोल रहा है कि स्पीड बाई डिक्रीज 2 किलोमीटर घटा देता है, मतलब अब नई वाली स्पीड क्या कर देता है, x-2 कर देता है। ठीक है, तो भी वो 40 मिनट, फिर वो 40 मिनट लेट हो जाता है। अब वो 40 मिनट लेट हो जाता है। पहले वो क्या करता था, 40 मिनट मतलब जल्दी पहुंचता था। अब वो क्या हो रहा है, 40 मिनट लेट हो जा रहा है। ठीक है, तो भाई आपको करने की जरूरत कुछ नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे S1 है और ये यहाँ पे S2 है, और ये यहाँ पे S1 है, ये यहाँ पे S2 है। टाइम का डिफरेंस आपको दे रखा है 40 मिनट, और ये भी यहाँ भी दे रखा है टाइम का डिफरेंस 40 मिनट, कि 40 मिनट की वजह से होता है। कि पहले मान लीजिए एक्स की स्पीड से चल रहा था तो 6 बजे पहुंचता था। अब क्या हो रहा है भाई, x-2 कर दिया तो 40 मिनट क्या हो रहा है, देरी से पहुंच रहा है, मतलब 6:40 में पहुंच रहा है। तो टाइम डिफरेंस यहाँ भी तो 40 ही आ रहा है। दोनों को पुट कर दीजिए भाई। S1 कितना है, एक्स, सॉरी, x × x+3, और S2 - S1 कर दीजिए, ये हो जाएगा x+3 - x, और गुणे में हो जाएगा 40/60। और इधर का भी निकाल दीजिए भाई, S1 x है, इंटू क्या हो जाएगा, x-2, और बटे में क्या हो जाएगा भाई, बड़ा वाला कौन सा है भाई, x-2, सॉरी +2। ठीक है, +2 हो जाएगा, और ये भी कितने मिनट में है, ये भी 40 मिनट में, सॉरी 40/60। और भैया डिस्टेंस तो दोनों बराबर है ना, ये भी डिस्टेंस बराबर है, ये भी डिस्टेंस बराबर। सॉल्व कर दीजिए, आपको यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, निकाल दीजिए। और आपसे पूछा है दूरी ज्ञात करिए, सॉल्व कर दीजिए, बताइए क्या आ रहा है।
तो यहाँ पे देखिए 40/60, 40/60 दोनों तरफ है मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने इसको काट दिया। आप इस प्लस एक्स से इस माइनस एक्स कट जाएगा, ये प्लस एक्स से ये माइनस एक्स कट जाएगा, ये भी खत्म हो गया। इस ऊपर वाले एक्स से ये वाला एक्स भी कट जाएगा आपस में, बचा ही कुछ नहीं। या तो x+3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, x-2 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे बटे बस 3 था, और यहाँ पे बटे बस 2 बचा है, और कुछ बचा ही नहीं, सब तो साफ हो गया। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3×2=6 बराबर में हो जाएगा 3x माइनस में 3×2=6। ठीक है, एक काम करिए, इस 2x को इधर ले आइए, इस -6 को उधर ले जाइए, तो इधर क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 2x इधर से आएगा माइनस में, तो इधर 3x में से 2x कट जाएगा, -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। x की वैल्यू आपको आ गई 12, और x आपने माना कितना था, ये आपने स्पीड 1 माना था 12। बस किसी में पुट करके निकाल लीजिए भाई डिस्टेंस, किसी में पुट कर लीजिए। हम मान लीजिए पहले वाले में पुट कर लेते हैं, आपको डिस्टेंस चाहिए ना बस उसके घर से ऑफिस का, तो पहले वाले में पुट कर लीजिए या बाद वाले में पुट कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। भैया 12 की स्पीड से गया है, और 15 की स्पीड, सॉरी 12 पहले की स्पीड थी, 3 बढ़ा लेता है यानी कि 15 कर लेता है। टाइम का डिफरेंस कितना था भाई, 12 माइनस 15 माइनस 12 3 हो जाएगा, और कितने मिनट में, 40 मिनट में। इसको कर दीजिए भाई, 3×4=12, और हो जाएगा 15×4=60, 4×10=40, 4×4=40 किलोमीटर। और बहुत सारे लोग 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर बता रहे थे। इंद्रजीत हो गए, देवव्रत हो गए, बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का। बाकी सब लोग बता रहे थे अलग अलग आंसर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर सबका था। रौनक का भी आंसर सही आया था, ठीक है। हो गया भाई। एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि इक्वेट कब करते हैं। दोनों जगह अलग अलग बातें कहा है, पहले बोला है कि एक ऑलरेडी किसी स्पीड पे चल रहा था, स्पीड बढ़ा देता है, तो पहले वाले को एक्स मान लीजिए। लास्ट स्टेप कौन सा, लास्ट स्टेप कौन सा भाई, ये वाला बताना है क्या। लास्ट स्टेप कौन सा बताना है, ये वाला बताना है जो मैंने बॉक्स में कर रखा है, या कौन सा। दोनों। भाई यहाँ तो मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया यार, अभी जो पिछले पेज में फॉर्मूला फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है क्या। पिछले पेज पे जो फॉर्मूला बताया था, S1 × S2 डिवाइड बाई S2 माइनस S1, इंटू में टाइम डिफरेंस। यहाँ पे तो वो फॉर्मूला ही लगा दिया बस, और क्या किया हूँ। और यहाँ पे तो इक्वेशन को सॉल्व कर दिया हूँ ना, ये तो इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, उसने दो अलग अलग बातें कह रखी है, उसने एक ही चीज के बारे में दो बार नहीं कहा, इसने अलग अलग दो बातें कह रखी है कि एक आदमी स्कूटर पर एक निश्चित दूरी तय करता है, अगर वह पहले से 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक रफ्तार से यात्रा करता है तो। भाई पहले की उसकी स्पीड थी कितनी, एक्स, अब अपनी स्पीड बढ़ा दिया, क्या x+3 बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या कह रहा है कि 40 मिनट कम समय लगता है, यानी कि टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, 40। पहले वो समय 6 बजे पहुंचता होगा, अब कितने बजे पहुंचता है, 40 मिनट अधिक समय लेता है, सॉरी कम समय लेता है, यानी कि अब वो 5 बज के कितने मिनट में पहुंच जाता है, 5 बज के 20 मिनट पहुंच जाता है। तो टाइम डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे, टाइम डिफरेंस आपका 40 मिनट का आ गया। हाँ, ये तो बस फॉर्मूला फॉर्मूला पे हो गया ना। ये सोचने की बात है, इसके शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन ये सोचने की बात है अगर सोच पा रहे हैं तो। ठीक है, 60 कैसे लिए, 60 कैसे लिए भैया, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए मैंने उसको घंटे में कर दिया, क्योंकि हम हर चीज को किलोमीटर प्रति घंटा में निकालते हैं।
मैं बोलूंगा तब तो आवाज आएगी। मैंने बोला 60 जो है, 60 जो है वो क्या है, 60 जो है वो आपका आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो आपको हर चीज घंटे में लेके करनी है ना यहाँ पे। नहीं तो हर चीज दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, आप करेंगे मिनट में कर देंगे तो आंसर फिर बनेगा ही नहीं ना फिर तो सही। हो गया। चलिए, जूम वाला भी कभी कभी फिरकी लेता है भाई, सही बात है। चलिए इसे कीजिए। हो गया भाई, वैसा ही सवाल है यार। देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अविनीश, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं आंसर। प्लीज वेट। 24 इंद्रजीत, बहुत बढ़िया। 18 खुशबू, बहुत बढ़िया। तिब्बत भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई पिछला वाला सवाल और इसमें कोई फर्क है क्या, कि नहीं हो रहा फिर भी आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से? क्या कह रहा है कि अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार, हैड ही ट्रेवल 6 किलोमीटर फास्टर, पहले की गति मान लीजिए एक्स, 6 किलोमीटर तेज चलता है, एक्स प्लस 6, देन ही टेक्स 4 आवर लेस टाइम, टाइम डिफरेंस 4 दे रखा है। सॉल्व कर दीजिए भाई, S1 into S2, यानी कि एक्स गुणे में क्या कर देंगे भाई, x+6, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, x+6 - x। टाइम डिफरेंस कितना है, 4, और बराबर किसके है भाई। दूसरा कहानी क्या बता रहा है, इफ ए ड्राइव 6 किलोमीटर स्लोअर, भैया पहले से ये 6 किलोमीटर कम चलता है, स्पीड में चलता है, तो इसको क्या लगता है समय, x - x+6, तो इसको समय कितना लगता है, 6 घंटे ज्यादा समय लगता है, 6 घंटे ज्यादा समय लगता है, 6 आवर मोर, 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। तो बस यही इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है क्या, और सब कुछ घंटे में दिया है, हमें कुछ डिवाइड करने से भी मतलब नहीं है। तो एक काम करिए, पहले काट पीट कर लीजिए भाई,
इस x से ये x माइनस एक्स कट जाएगा, इस प्लस एक्स ये माइनस एक्स कट जाएगा, इस x से ये वाला x कट जाएगा, ये दो दूनी चार से ये तीन दूनी छह कट जाएगा, और देखिए कुछ कट सकता है तो काट दीजिए। अब तो दिख नहीं रहा है, हाँ ये दो तिया छह कट जाएगा, टू थ्री जा सिक्स कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, थ्री टू जा सिक्स। सब कुछ खत्म हो गया, x प्लस सिक्स बचा, बटे में तीन बचा, इधर क्या बचा, x माइनस सिक्स बचा, बटे में दो बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, x सॉरी 2x प्लस सिक्स जा 12 बराबर में हो जाएगा 3x माइनस सिक्स थ्री जा 18। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 18 12 30। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब इसको किसी में उठा के पुट कर दीजिए, या तो पहले वाले में या तो बाद वाले में, या तो पहले वाले में कर दीजिए या तो बाद वाले में कर दीजिए। वैसे बाद वाला भी सही लग रहा है, मैं इसी में पुट करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है। तो भैया 30 हो जाएगा, इंटू में 30 में से 6 घटा दीजिए, 24 हो जाएगा, बटे में डिफरेंस हो जाएगा, इंटू में 6 हो जाएगा, 6 6 कट जाएगा, 24 तिया 72, और एक जीरो का एक जीरो। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं था, 720 किलोमीटर तो सीधा सीधा आंसर आ रहा था। और यही सवाल अभी पिछले पेज पे किए थे हम लोग, सेम टू सेम था, बस बस यहाँ घंटे की बात कर रहा, वहां मिनट में दे रखा था। सेकंड केस में क्या, सेकंड केस में भैया उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया ना, 6 किलोमीटर कम कर दिया, 6 किलोमीटर स्लो कर दिया, जिसकी वजह से ये 6 घंटे ज्यादा समय लग रहा है ना। 6 को 6 से काटेंगे तो एक आएगा ना, मैंने 6 को 6 से काटा ही नहीं है वहां पे। आप अपने कट को देखिए, मेरे कट को मत देखिए, मैंने कुछ और काटा है वहां पे। मैंने इस 4 को इस 6 से काटा है, मैंने उस 6 को नीचे वाले 6 से नहीं काटा है। हो गया, चलिए अगला देखिए भाई, इसको भी जल्दी कीजिए, नहीं तो इसी प्लेन में बैठा के घुमाऊंगा फिर सबको। लास्ट स्लाइड ये लीजिए। एक चीज बताइए देवर भाई, इतना लेट टाइम एंड वर्क का रिवीजन क्यों कर रहे हैं? इतने दिन में तो दो बार टाइम एंड वर्क रिवीजन हो जाना चाहिए था। पहली बार में स्पीड थोड़ी ना आएगा, आपको क्या लग रहा है पहली बार रिवीजन में स्पीड आएगा? कभी कभी नहीं आएगा। मैं आप लोग को कितनी बार बोलता हूँ, पहला रिवीजन तब क्या करिए जब क्लास खत्म होती है, तो दूसरा रिवीजन तब क्या करिए जब आपका क्लास में चैप्टर खत्म होता है। तो जब क्लास में जिस दिन भी चैप्टर खत्म होता है ना, उस दिन आपको उस पूरे चैप्टर का दूसरा रिवीजन करना है, पूरे के पूरे चैप्टर का टाइम एंड वर्क का पूरा रिवीजन करना है। और तीसरा, कम से कम आप हफ्ते में एक बार थर्ड रिवीजन तो उठाइए उठाइए, थर्ड रिवीजन हफ्ते में एक बार। कितना टाइम लगता है रिवीजन करने में, एक एक डेढ़ घंटे 2 घंटे। और इस तरह महीने में कम से कम दो रिवीजन जो क्लास से रिलेटेड, और कम से कम हफ्ते, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हैं 6 बार, तो भैया जरूरत ही नहीं है कुछ भी पढ़ के जाने की पेपर में। वो तो आप घूमते फिरते भी पेपर दे के आ जाएंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। अलग से सॉल्व करना है? अच्छा, क्लास में मैं 12 क्वेश्चन बना रहा हूँ, 10 क्वेश्चन बताता हूँ, उसको रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है? 10 क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि 10 क्वेश्चन को रिवाइज करने में 1 घंटा लगता होगा। 10 क्वेश्चन को रिवाइज करने में मुश्किल से 2 मिनट पर क्वेश्चन दे रहे होंगे, तो 20 मिनट। उसके बाद मान लेते हैं 100 क्वेश्चन अलग से बना रहे होंगे, तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन बना रहे होंगे, तो मान लीजिए 3 घंटे लग रहे होंगे, और क्या लग रहे होंगे? 3 घंटे 20 मिनट, यही तो लग रहा है बस मैथ में। भाई मैंने बोला 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बनाएगी डेली। हो गया भाई ये।
आपको बता रहा है कि टोटल 600 किलोमीटर की एक फ्लाइट होती है, जिसमें क्या बोल रहा है कि वेदर खराब मतलब मौसम खराबी के कारण क्या होता है कि उसकी स्पीड जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो जाती है और जिसकी वजह से बता रहा है उस फ्लाइट का जो भी समय है वो 30 मिनट से बढ़ जाता है। फ्लाइट का जो है समय है 30 मिनट से बढ़ जाता है। अभी एक काम करिए, आप डिस्टेंस को साइड में कर दीजिए, डिस्टेंस को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, भूल जाइए डिस्टेंस दे रखा है। देवव्रत भाई जानते हैं क्या होता है, मैं आपको यही बोलूंगा, मैं किसी को अच्छा बुरा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि एक जगह फोकस करेंगे ना तो जल्दी चीजें कवर हो जाएंगी। और वही आप महाभारत वाली कहानी कि आपको अगर मछली की आंख पे निशाना बनाना है तो चाहे आपके पास धनुष कितना भी खराब हो, चाहे आपके पास बाण जितना भी खराब हो, चाहे आपके पास तीर कितनी भी खराब हो, चाहे आपका निशाना भी कितना खराब हो, अगर आपका टारगेट एक है तो निशाना तो लगेगा ही कभी ना कभी। लेकिन आपके पास कितना भी बढ़िया धनुष बाण और निशाने वाली चीजें हो, लेकिन अगर हमारा निशाना ही दो रहेगा तो हम कभी भी परफेक्ट निशाना नहीं लगा पाएंगे। और मैंने पहले भी एक क्लास में बोला था, क्लास में एक दो लड़कियां भी है जिन्होंने 4-4 हजार रुपये दूसरे जगह देके एडमिशन लिया था। मैंने उनको यही बात बोली कि आप या तो वहां पढ़ लीजिए या तो यहाँ पढ़ लीजिए, मैं तो वैसे एडमिशन देने को तैयार नहीं था। लेकिन बस बात वही है कि आप जहां भी पढ़िए ना, एक जगह निशाना करिए, अपने आप लगेगा। पैसे को मत देखिए, सिलेक्शन के बाद वसूल लीजिएगा उनसे भी और मेरे से भी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना अभी 2 मिनट के लिए आप डिस्टेंस को भूल जाइए कि डिस्टेंस आपको क्या बोल रहा है कि प्लेन किसी मान लीजिए पहले किसी S1 उसकी स्पीड थी x, प्लेन की स्पीड कितनी कम हो गई भाई, 200 किलोमीटर कम हो गई, यानी कि x माइनस 200 हो गया। प्लेन की स्पीड कम हुई, जिसकी वजह से बता रहा है कि फ्लाइट का जो भी टाइम था अब 30 मिनट ज्यादा लगने लगा, 30 मिनट ज्यादा लगने लगा। अच्छा एक चीज बताइए, मुझे यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालना हो, मुझे अभी इसका डिस्टेंस निकालना हो तो क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या, x × x−200, और नीचे में क्या करूंगा उसको माइनस कर दूंगा x−x + 200 और गुणे में कर दूंगा क्या, 30 मिनट है ना, 30/60, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, ये तो डिस्टेंस आ जाएगा ना, ये तो डिस्टेंस आ जाएगा ना। और ये डिस्टेंस 600 किलोमीटर दे रखा है, मैं इसको इसके बराबर 600 रख दूंगा, तो अब x की वैल्यू भी आ जाएगी शायद। डिस्टेंस तो दे रखा है ना, दूरी तो सवाल में दे रखी है 600, जो हम निकालेंगे उसका वैल्यू पहले से दे रखा है 600। अब आप इसको कर दीजिए भाई, सॉल्व करके देखिए क्या हो जाएगा, इस x से ये -x हो जाएगा, ये 30 से क्या हो जाएगा भाई, 32 × 60 हो जाएगा, और उधर कितना हो जाएगा, x और x² - 200x, इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे तो देख लेते हैं। x² - 200x बराबर में 400 बराबर में 600, एक तरफ कर लीजिए, ये हो जाएगा x² - 200x बराबर में 6 चौके 2400 रुपए, 2400 हो जाएगा। देखिए इस टाइप के इक्वेशन को ना सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बोलेंगे मैं उससे भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, लेकिन पेपर में हमारे पास उतना फालतू का टाइम होता नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप का बना लेते हैं, x−200 ले लेंगे ना और बराबर में 2400 कर देंगे। हम कुछ वैल्यू लेके डाल के देख लेते हैं भाई। ऑब्वियस सी बात है, ये x तो कितना होगा भाई, ये x की वैल्यू कितनी होगी, इस 200 से तो ज्यादा होगी, मान लीजिए 300 हो सकती है, 400 हो सकती है, 500 हो सकती है, 600 हो सकती है। अच्छा ठीक है, 24,000 है ना, ठीक है। डबल जीरो है, ऐसा है, 2,40,000 बन रहा है। अब ना इस हमें x की वैल्यू पता है कि कितनी होगी भाई, x की वैल्यू हमें पता है कि माइनस है ना, तो उधर प्लस में आ रहा है, तो x की वैल्यू जो होगी 200 से ज्यादा होगी, अगर हम 200 से कम रखेंगे 100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई,
माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, 300 मान के देख लेते हैं एक बार। तो ये 300 हो जाएगा और 300 में से 200 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 100। 300 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो कम ही हो रहा है। 300 का अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 2 3 4 30,000 हुआ। इसका मतलब और बढ़ा के देखिए भाई, इसको 500 करके देख लीजिए, इसको 500 करके देख लीजिए। 500 में से 200 घटा देंगे, 200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 300। 500 इंटू 300, अभी भी ये करीब करीब कितना पहुंचा, 1.5 लाख पहुंचा। हमको पहुंचाना है 2,40,000। आप इसको और कर लीजिए, 700 कर लीजिए भाई, इसको भी 700 कर लीजिए। 700 में से 2 चल कट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 पचे 3500। ये तो ज्यादा हो गया भाई, 600 करके देख लीजिए, 600 करके देख लीजिए भाई। 600 और माइनस में 400, 24, 24 यानी कि 2,40,000। ठीक है, तो ये एक्स की जो स्पीड है ये हमारी कितनी आई है भाई, 600। और x माइनस 200 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। आपसे जो पूछा जाए इस क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ, स्पीड जो है ना ये x, ये आया आपका 600 का, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। और चाहे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा भाई, जिसको आता है वो सॉल्व कर लीजिएगा ये वाला इक्वेशन। और इतना मुश्किल भी नहीं है कि इसको सॉल्व ना किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे मैं एक छोटा सा आपको और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं आगे कुछ सवाल पे। अरे कोई दिक्कत नहीं देवरे, तो जाने दीजिए, उसको दान दे दीजिए, उसको मेल कर दीजिएगा कि मेरी तरफ से आपको दान है, कोई दिक्कत नहीं। और बेकार कोई नहीं पढ़ाता यार, 17 कोई 1799 लिया तो बेकार थोड़ी ना पढ़ा रहा होगा, अच्छा ही पढ़ा रहा होगा। ऑब्वियस ही बात है, अच्छा पढ़ा रहा होगा। नहीं, इजी इक्वेशन नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे मेरी एक बात समझिएगा कि अगर मैं आपको लिखूं कि भैया किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, ऑप्शन से भी दीपा हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। मैं जानबूझ के ऑप्शन नहीं देता कि पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। ऑप्शन से करवाने वाले बच्चे पेपर में फेल हो जाते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है। इसलिए मैं ऑप्शन से बिल्कुल नहीं करवाता, क्योंकि उनको ऑप्शन से ही करने की आदत पड़ी होती है ना, तो कॉन्सेप्ट को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। और एग्जामिनर को ये बड़े अच्छे से पता होता है कि ऑप्शन वाले यहाँ जितने खिलाड़ी हैं सबको भगाना है। क्योंकि एग्जामिनर को बेसिकली कौन चाहिए, एग्जामिनर को बेसिकली चाहिए नॉलेजेबल लोग, ऑप्शन से करने वाले लोग नहीं चाहिए। तो वो ऑप्शन भी ऐसा सेट करता है ना कि ये ऑप्शन वाले तो उसी में निपट जाते हैं, पहले ही बाहर हो जाते हैं। और आप देख लीजिएगा कोई पेपर, आप आएंगे घर में, आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस लगेगा, घर आएंगे तो बहुत अफसोस होगा। कारण क्या है कि एग्जामिनेशन ऐसा, जो पेपर सेट करने वाला होगा ऐसा ऑप्शन डालेगा ना कि आप खुद उसके लपेटे में आ जाएंगे। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो भैया निकाल लेगा। देखिए, किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, अगर मुझे इसे मीटर पर सेकंड में करना हो, मीटर पर सेकंड में तो क्या करना होगा। देखिए 1 किलोमीटर में पहले तो कितना मीटर होता है भाई, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है। ठीक है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, हर 60 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, यानी कि कितने सेकंड होते हैं भाई, 3600 सेकंड। तो अगर मुझे किलोमीटर से प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे से मुझे जाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मैं कन्वर्ट करके देखता हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज करके देखता हूँ मीटर पर सेकंड में। तो मीटर कितना है भाई, 1000। सेकंड कितना है, 3600। ये जो मीटर पर सेकंड होता है ना, इसका मतलब होता है कि मीटर ऊपर है सेकंड नीचे है। किलोमीटर पर आवर जो होता है ना, इसका मतलब किलोमीटर ऊपर है आवर नीचे है। याद रखिएगा ये चीज। तो इतना मीटर है और इतना सेकंड है, सॉल्व करके देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 दूनी 36 और 5/18। ठीक है, मीटर पर सेकंड। उसी तरह ना मुझे ना मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे वहां तक गए हैं उसी को उल्टा कर देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, मैं आपको दो बातें लिख दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, बस आपका इसको रट लीजिएगा भाई।
इस कॉन्सेप्ट को आप रट लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगर मुझे ना, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में गुणा करना पड़ेगा किसका? 5/18 का। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझे किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से जाना है मीटर पर सेकंड तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। और यही चीज उल्टा, अगर मुझे मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर पर आवर तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे इस ऊपर वाले को उल्टा कर देना पड़ेगा, यानी कि 18/5 कर देना पड़ेगा। इसको याद रख लीजिएगा बस। ये दो चीजों को याद कर लीजिएगा, मतलब बहुत बड़ा बड़े, बेसिकली अब जो सवाल आने वाले हैं वो इसी पे डिपेंडेंट है कि कहीं मीटर में दी होंगी, कहीं कुछ किलोमीटर में दिया होगा, कुछ सेकंड में दिया होगा, कुछ आवर में दिया होगा, कुछ मिनट में दिया होगा। उन सबको हम कैसे निपटेंगे? तो एक बेसिक सा सवाल है, एक बार करके देखिए, क्या पता बात बन जाए। बहुत बढ़िया अवनीश भाई, बहुत बढ़िया। क्लियर है ना? समझ में आ गया भाई सबको कि एक आदमी अगर कोई बाइक चला रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है, मुझे जाना है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। 72 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, मुझे जाना है मीटर पर सेकंड में, पर आवर में है, मुझे जाना है मीटर पर सेकंड में। तो अभी मैंने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा? 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ संजय, अभी कर देता हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस 72 में 5/18 का कर दीजिए। 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड, आंसर। ठीक है, और ये पेपर का पूछा गया सवाल है। ये लीजिए, स्लाइड पीछे कर दे रहे हैं, जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सबका आंसर सही है, सबका आंसर बिल्कुल सही है। और लगभग लगभग 90% लोगों का आंसर तो आ ही गया। हो गया, चलिए, ये हो गया। अब इसे कर लीजिए, इसे कर लीजिए, फिर ब्रेक ले लेते हैं। और अगली क्लास में मैं आपको इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ट्रेन, खंबे, पोल, ये सब चीजें क्या होती है। 126, यहाँ भी आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ मीटर पर सेकंड में दिया है, मीटर पर सेकंड। आपको करना है क्या? किलोमीटर प्रति घंटे में। आपको मैंने क्या बताया था? उल्टा कर दीजिएगा, 18/5 से गुणा कर दीजिएगा। तो इस 35 में अगर आप 18/5 गुणा कर देंगे तो 5×7 = 35 और 18×7 = 126 आ जाएगा, 126 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना ये सब चीजें? कल और इसका मेन कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो टाइम एंड डिस्टेंस फिर आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब कि हम लोग खंबे, पोल और ये सब चीजें क्या होती है, स्पीड, ट्रेन, बस इधर जा रही है, उधर जा रही है, पुलिस चोर को पकड़ रहा है, चोर पुलिस को पकड़ रहा है, या चोरी करके भाग रहा है, ये सब चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसलिए आज भी मैंने ज्यादा आपको करवाया नहीं, बेसिक बेसिक बताया है। तो अभी ले लीजिए और ब्रेक ले लीजिए, और हम लोग अगली क्लास मिलते हैं जो अपने टाइम पे। हाँ, पीडीएफ में दे दूंगा भाई, मेरे को आज ऑलरेडी वीडियो जल्दी भेजना है, कारण क्या, मुझे कहीं जाना है अभी। तो मैं आपको वीडियो और पीडीएफ में आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी भेज दूंगा। पिछला क्वेश्चन ये लीजिए,
ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, जल्दी से मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 लगा दीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।